सभी को नमस्कार। आज लाइव सेशन हमारा कुछ लेट था, कुछ कार्य की वजह से। 9:15 का हमारा टाइम रहता है और आज हम थोड़े से लेट हैं। कोई बात नहीं है। 2 से 3 चर्चाएं मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं। एक तो ये प्रश्न आप बार बार मेरे से पूछते हैं और मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको किसी से भी नहीं पूछना चाहिए। डेली व्हाट्सएप के ऊपर के माध्यम से भी, टेलीग्राम के माध्यम से भी और आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उनके माध्यम से भी। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। पहला प्रश्न आप लोगों का पहला प्रश्न इस चीज को लेकर था कि सर रेट का एग्जाम क्या ऑन द टाइम हो रहा है क्या? मैंने पहले भी आपको कहा था कि ऑन द टाइम किसी भी हाल में संभव नहीं है, किसी भी हाल में संभव नहीं है। मैंने बोला था आपको, और ये इसलिए बोला है कि आप कह दोगे कि सर 10 जून को एकदम सही हो जाता है कोरोना, तो क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। रीट एग्जाम एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है और इसके लिए 1.5 से 2 महीने की प्रिपरेशन प्लानिंग करनी पड़ती है। पूरी सेंटरों की व्यवस्था करनी पड़ती है। उस समय जो सेंटरों की व्यवस्था की गई थी वो वापस रीशेड्यूल करना पड़ता है। और चूंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अभी तक ओपन ही नहीं हुआ है, मतलब ये नहीं है कि ऑफिस खुल रहे हैं, ऑफिस खुला ही नहीं है, तो कोई भी कार्रवाई किसी भी रूप में हो ही नहीं रही है। जब तक वो कार्यालय खुलेगा नहीं, उसके संदर्भ में कार्रवाई क्या की जा सकती है? तो ये कदापि किसी भी रूप में संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है कि 10 दिन 20 दिन बाद में भी कोरोना सही होता है तो भी 20 जून एग्जाम होने की कोई संभावनाएं नहीं है। एग्जाम निश्चित रूप से एक्सटेंड होना था। जब इसका ये दूसरी आपकी लहर जो वेव आई, उस समय की जो परिस्थितियां बनी। अब आपके अंदर 2 प्रकार की विचारधाराएं हो सकती हैं कि सर निराशवादी हो गए हैं, एग्जाम क्या मजाक बना रखा है। मजाक हमने पहले प्रकृति का बनाया, हमने पहले प्रकृति का दोहन किया और आज मजाक हमारा खुद का बना हुआ है। तो रीट एग्जाम की डेट को लेकर आप में से जो बच्चे मेरे से प्रश्न पूछ रहे थे, मैं एक ही बात बोलूंगा कि 20 जून का मैंने पहले भी बोल दिया था कि 20 जून को नहीं होने वाली है। तो अब कब हो सकती है? 20 जून को नहीं होती है। अब ये ऑथेंटिक न्यूज नहीं कि 20 जून को नहीं होगी। आप कहते हो गुरुजी, लेकिन ये मैं मेरा मत बता रहा हूं कि मेरे को 1% क्या होता है, 0% क्या होता है, वो भी नहीं चांसेस। आपको सबको पता है फिलहाल किसी भी हाल में सिचुएशन नहीं है। तो एग्जाम कब हो सकती है? तो जून में नहीं होती है तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें टाइम लगेगा। तो मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे महीना लग रहा है, पहले भी मुझे लग रहा था, वो अगस्त लग रहा था। मैं फिर आपको संभावनाएं जो बता रहा हूं अगस्त की बता रहा हूं। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, जुड़े रहें। आखिरी समय तक जितना बेटर अपने आप को परखर आप बना सकते हैं, जितनी अपनी धार को पैना बना सकते हैं उतना पैना बनाने की कोशिश कीजिए। जितना बना सकते हैं उतना बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत आगे चले जाओगे। और एक वक्त ऐसा होता है कि सर जुलाई अगस्त में एग्जाम तो होगी नहीं, तो क्या करें, अब तो तैयारी नहीं हो रही। ये सब बहाने हैं और केवल बहाने होते हैं। याद रखना, बहाने बनाने वाला भी बना लेगा कि मैं कमेंट्स आप लोगों के देख रहा था, कुछ लोग नाम के ऊपर कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे। तो हमारे पास समय खर्च करने के लिए, समय को वेस्ट करने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन समय को इन्वेस्ट करने का हमारे पास एक ही माध्यम है और वो है अपने आप को झोंक देना। जो बच्चा अपने आप को झोंक के रखता है, जो बच्चा अपने आप को समर्पण के साथ रखता है, साथ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग आलोचनाएं करेंगे कि सरकारें ऐसी चाहती हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे चाहते हैं। कौन क्या चाहता है, किसके चाहने से? आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? जो बच्चा सिलेक्शन चाहता है उसको केवल पढ़ाई से मतलब है, उसे इस बात से मतलब नहीं है कि एग्जाम कब होनी है, क्या होनी है। आप क्या चाहते हो? वो ऐसे चाहता है, वो ऐसे चाहता है, वो ऐसे चाहता है। बस इन बातों में लगे रहा करो, इन्हीं से अपनी जिंदगी संवर जाएगी। जिसको करना है उसे मतलब नहीं है इन चीजों से, वो चुपचाप समर्पण भाव के साथ आज भी किताबों में लगा हुआ है, वो आज भी उतना ही समय दे रहा है। इसका मतलब वो बच्चा अडिग है, वो अनिश्चय स्थिति, वो निश्चय स्थिति में है और वो कुछ करके जाएगा। चाहे वो कॉलेज लेक्चर का बच्चा हो, चाहे वो रीट का बच्चा हो, चाहे वो यूपी टेट का बच्चा हो, चाहे वो सुपर टेट का बच्चा हो। जिस बच्चे में समर्पण है वो इतिहास रचेगा साहब। बाकी यहां बहुत सारे नमूने हैं, बाहर भी बहुत सारे नमूने हैं, उनके पास समय और बहाने बहुत सारे हैं। समायोजन की युक्तियां इतनी भरी पड़ी हैं, उनके पास पूछो ही मत। परिस्थितियों का रोना वो लोग रोने के लिए तैयार हैं। मैं बार बार ये बोलता हूं कि जो इतिहास रचेगा वो अडिग है, वो अस्थिर है, वो लगातार दौड़ रहा है, वो लगातार चल रहा है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बाहर क्या हो रहा है। वो आज भी उतना ही अच्छा पढ़ रहा है। वो मेरा विद्यार्थी है। बाकी सब ये है, ये मतलब पता नहीं क्या है।